सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे पास है द एम्प्रेस मेजर अरकाना का नेक्स्ट कार्ड है। लास्ट कार्ड हमारा द हाई प्रिस्टेस का था। तो आज हम समझते हैं कि अगर द एम्प्रेस का कार्ड आता है तो हम इसे कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाना चाहिए, कार्ड में बने हुए सिम्बल्स, उसके प्रिंट पर जाना चाहिए और ये समझना चाहिए ये प्रिंट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला एक है कि ये एक लेडी बैठी हुई है। ओवरऑल एक फीमेल कार्ड ये भी आ गया। इसके ऊपर एक क्राउन है। आप काउंट करेंगे तो जितने भी इसमें स्टार्स लगे हुए हैं वो 12 स्टार्स हैं। काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे 12 स्टार्स इसमें हैं। ठीक है। एक अगेन पोमोग्रेनेट दिख रहा है इसमें। पीछे जो एक आप ये ध्यान देंगे कि पोमोग्रेनेट वाली ड्रेस पहने हुए है लेडी। पूरी ड्रेस में पोमोग्रेनेट बने हुए हैं। ठीक है। आप नेक्स्ट देखेंगे कि पीछे खूब सारी ग्रीनरी है, लश है। और यहाँ पर देखेंगे ये वीट कहते हैं, वीट जो गेहूँ होता है, ये गेहूँ का खेत आगे दिख रहा है आपको। और एक इसके ये एक सिंबल है, इसे हम वीनस का सिंबल बोलते हैं, इस शुक्र का चिन्ह बोलते हैं। और इसके हाथ में एक बैंड है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये कार्ड ओवरऑल हमें क्या बता रहा है। रेड कलर भी कुछ दिख रहा है, कुछ वाइट कलर भी दिख रहा है, ग्रीनरी दिख रही है और गेहूं का खेत दिख रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सर पे इसके ताज है वो क्या बता रहा है। देखिए 3 नंबर का कार्ड है, तो हमें इसको न्यूमरोलॉजी से, जो मेरे पुराने वीडियोस आप देखिएगा, 3 नंबर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये नंबर किससे से कनेक्ट कर रहा है, प्लैनेट कौन सा है, ये भी आपको देख के साथ लेके चलना है। यहाँ पर हम सिर्फ कार्ड की बात करेंगे, वो जब रीडिंग के टाइम पर बात करेंगे कि ये पूरे ओवरऑल कार्ड को हम कैसे पढ़ते हैं। फिलहाल कार्ड पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके सर पे एक क्राउन है जिसमें 12 स्टार्स हैं। तो हमारी जो हमारी राशियाँ होती हैं वो 12 होती हैं। ठीक है। 12 तारे जो दिख रहे हैं वो एक आपकी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये दिखा रहा है डिवाइन कनेक्शन विद नेचर एंड एस्ट्रोलॉजी, यानी नेचर भी है और एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं। दूसरा दिखा रहा है ये एक महारानी टाइप ऑफ लेडी बैठी हुई है और इसका जो ज्ञान है ना, क्योंकि प्लैनेट्स हैं, जब प्लैनेट की बात आती है, सारी राशियों की बात आती है, तो हम यूनिवर्स को कनेक्ट करते हैं। तो यानी कि एक लेडी है जिसको यूनिवर्स की नॉलेज है, ब्रह्मांडीय ज्ञान जो बोलते हैं, ब्रह्मांडीय नॉलेज इस लेडी के पास है। तो ओवरऑल ये बहुत नॉलेजेबल लेडी होगी जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होगा। ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, पोमोग्रेनेट। यहाँ पर पोमोग्रेनेट फर्टिलिटी को बताता है। अगर ये कार्ड आ रहा है तो ये कार्ड हमें फर्टिलिटी को बता रहा है। ये बताता है कि एक लेडी पावर है जो फर्टिलिटी और फेमिनाइन एनर्जी को कनेक्ट कर रही है, यानी उपजाऊ। ये इसके ड्रेस हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पोमोग्रेनेट को कहीं ना कहीं हम लोग जीवन से भी कनेक्ट करते हैं। जो फर्टिलिटी है उसको पोमोग्रेनेट को उससे कनेक्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ग्रीनरी, और जो फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, लश नेचर टाइप का दिखा रहा है। ये हमें बताता है, ग्रीनरी हमेशा हमें अबंडेंस को बताती है, ग्रोथ को बताती है, क्रिएटिविटी को बताती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। महारानी, ये जो लेडी है महारानी, ये मतलब नेचर के साथ कनेक्टेड है। अगर खूब सारी ग्रीनरी है दैट मीन्स ये लेडी, ये जो क्वीन बैठी हुई है, ये नेचर से कनेक्टेड लेडी है, यानी नेचर हमेशा हर हाल में इसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। अब आते हैं वीट फील्ड पे। ये गेहूं का जो खेत दिखा रहा है ये हमें बताता है हार्वेस्टिंग का। मतलब ये आपके लाइफ में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने वाली पावर ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करना। अगर ये कार्ड आ रहा है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आ रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हो कि आपके लाइफ की जो नीड है वो पूरी होंगी, हर हालत में पूरी होंगी। क्योंकि हार्वेस्टिंग, नरिशमेंट, मतलब इससे हम हार्वेस्टिंग और नरिशमेंट को कनेक्ट करते हैं कि आप अगर कोई मेहनत करेंगे, जैसे हम कभी मेहनत करते हैं तो हमें हमेशा रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो ये बता रहा, मेहनत करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग, ये गेहूं का खेत हार्वेस्टिंग को बता रहा है और उस चीज़ को नरिश भी करेगा, ये भी ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट आते हैं वीनस सिंबल पे। वीनस हमेशा लव से कनेक्टेड होता है, लग्जरी से कनेक्टेड होता है, ब्यूटी से कनेक्टेड होता है। तो ये हमें बताता है कि आपके
आपका कोई रिलेशन हो या किसी चीज़ में, उसमें ब्यूटी हमेशा रहेगी। अगर कोई लव से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है और इनकेस ये कार्ड आ गया है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप में मधुरता रहेगी, एक बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा और उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने की नहीं दिख रहा, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं, अगर कार्ड हमें सीधी तरह से आता है, आप साइड डायरेक्शन में आता है, तो हम क्या समझते हैं कि ये बताता है कि आपको कि नरिशिंग एनर्जी, मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो आपको मिल रही है, जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है, वो एक ऐसी पावर है जो आपकी जितनी भी नीड्स हैं उसको पूरा करने की पावर रखती है। फर्टिलिटी को बताता है, मतलब इनकेस अगर बिज़नेस या कोई जॉब से रिलेटेड है तो आप फर्टिलिटी है, मतलब कोई नए जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आप इस कार्ड से बता सकते हैं। ठीक है, अबंडेंस बता सकते हैं क्योंकि ग्रीनरी बहुत सारी है, तो अबंडेंस बताएंगे कि आपको अबंडेंस आ रही है या आएगी ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, ये यस का कार्ड है। और क्रिएटिव एनर्जी को भी ये कार्ड बताता है। ठीक है, अब अगर इसी को हम रिवर्स करते हैं, कार्ड हमारा ऐसे निकल आता है रिवर्स डायरेक्शन में, तो आप सारी जितनी पॉजिटिव बातें हैं उसको अब रिवर्स कर लीजिएगा। जैसे कि क्रिएटिविटी की बात की थी, तो ये दिखाएगा कि क्रिएटिविटी है पर वो ब्लॉक हुई पड़ी है, मतलब जितनी भी नॉलेज है उसका यूज़ नहीं हो रहा, वो ब्लॉक है, उसे सही करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा इसमें ये नरिशिंग का कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है, अगर हद से ज़्यादा किसी चीज़ को आपने पकड़ने की कोशिश करी, नरिश करने की कोशिश करी, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, उसको बिल्कुल अनदेखा करने की ज़रूरत है। ओवर नरिशिंग और ये निगलेक्शन का भी कार्ड है, तो इसको ध्यान में रखना। रिवर्स कार्ड की अगर आती है रीडिंग तो ये बताना है, इसको निगलेक्ट का कार्ड भी बता रहा है। और अब ऐसे देखिए कि अगर आपने किसी चीज़ में पानी डाला, कोई प्लांट है उसमें आपने पानी डाला, पर एक्स्ट्रा पानी डाला तो ख़राब हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा नरिशिंग की ज़रूरत ये कार्ड बताता नहीं है। नेक्स्ट है, आप डिपेंडेंसी बता रहा है, जैसे अभी लेडी मैंने बताया कि ये जब सीधा कार्ड था तो ये लेडी के पास नॉलेज है, ये सेल्फ डिपेंडेंट टाइप की है, बट अगर रिवर्स में आएगा तो ये आप किसी के ऊपर डिपेंडेंसी का कार्ड दिखाने लगता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और ये अगर रिवर्स कार्ड है तो ऑब्वियसली बात है नेचर से डिस्कनेक्ट, मतलब नेचर लवर नहीं होगा, यानी नेचर अगर उसको जो प्रकृति हमें दे रही है, वो किसी जो ऊर्जा हमें प्रकृति से मिल रही है, आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए, ये कार्ड ये भी बताता है। तो आप इसमें गाइडेंस ये दे सकते हैं। अगर अपसाइड का डायरेक्शन में कार्ड है तो आराम, मतलब आपकी लाइफ में अच्छा है, आराम है, क्रिएटिविटी है, बट अगर रिवर्स आ रहा है तो संतुलन बना के रखने की ज़रूरत है। इग्नोर नहीं करें खुद को, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये कार्ड आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर उसमें दूँगी। थैंक यू। पढ़ते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट कार्ड में, जो हमारा होगा इसी का 4th नंबर का कार्ड। थैंक यू सो मच।